And Sushil Vyasji is here with me, the spokesperson for Shiv Sena, and he was here in the morning also with us. A bit of disappointment, Mr. Shiv Sena only getting about 29-30 seats. You were definitely expecting much more. Amanji, as I told you in the morning also, we were expecting 140 for Mahayuti. Yes. When we talk about Mahayuti, it doesn't matter which party gets how much. So we are nearing about 140. So you've achieved your mark in a way. Yeah, definitely. I told you in the morning itself. But do you think, Mr. Shinde, you contested 90 seats, the strike rate is on the lower side. You will introspect on what really went wrong? One must understand that Shinde contested 1-1 against Uddhav Thakere's candidates in most of the constituency. And we have fared well there. So in a way, you are... In Aditya Thakere's constituency, for example, 197, our candidate won, Mrs. Narvankar. So that's why we have done well. But Uddhav Thackeray will also take solace because he's won 61 seats. So that is almost double of Mr. Eknath Shinde. Huh? That is for him. We have done well. Well, your leader, Mr. Today is a day for celebration, not for criticizing someone. Not for criticizing someone. And your leader, Mr. Eknath Shinde, in fact, spoke to CNN News 18 in an exclusive conversation. And let's listen what Mr. Eknath Shinde had to say to our editorial affairs director, Rahul Shivshankar. But how do you describe the result, the mandate that you have got, this overwhelming mandate, the BJP doing phenomenally well, your party in alliance with the BJP, pretty much sweeping this election, ending 26 years of control of the UBT Sena or the Bal Thackeray Sena or the remnants of it over the BMC. How do you describe this, sir? पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे महायुति गठबंधन को, भाजपा शिवसेना को बहुमत दिया है, मेजॉरिटी दिया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने डेवलपमेंट को चुना है और स्वीकारा है और एंटी डेवलपमेंट करप्शन नकारा है। और जो पिछले कई 20-25 सालों से मुंबई में जिनका सरकार था उनको नकार दिया है और 3.5 साल में जो हमने हमारी सरकार गठबंधन की महायुति के आने के बाद मैंने और देवेंद्र जी ने जो काम किया है इसको स्वीकारा है। इसीलिए आज मैं मुंबई वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ और अभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ कि ये महायुति गठबंधन की सरकार यहाँ पर स्थापित होगी और ये ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। यहाँ पर हमारे एनडीए की सरकार केंद्र में है, महायुति की सरकार राज्य में है और मुंबई में महायुति की सरकार आ गई है, तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट के लिए बहुत फायदा होगा क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई को बहुत ही प्राथमिकता दी है। मुंबई के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। मुंबई को फिनटेक कैपिटल बनाना है, मुंबई को ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाना है, मुंबई जैसे दिखनी चाहिए वो ये हमारी आर्थिक राजधानी है, इसमें दुनिया भर से लोग आते हैं और इसलिए मुंबई को मुंबई जैसे बनाएंगे हम। और ये पूरी तरह जो स्थगित स्टे देने का काम करने वालों को मुंबई वासियों ने हटा दिया है, इसलिए ये मुंबई का डेवलपमेंट हम करेंगे। शिंदे जी, आपके खिलाफ पूरी जोर लगाई ठाकरे भाइयों ने, एकजुट हुए, दे केम टुगेदर, द ठाकरेस केम टुगेदर टू ट्राई एंड स्टॉप यू, दे थ्रू एवरीथिंग एट यू। उन्होंने जो कुछ उनके पास था उन्होंने इस्तेमाल किया आपको रोकने के लिए, मगर ऐसा लगता है कि उनकी कामयाबी कम रही, उनके प्रयास कम रहे। दे कुड नॉट डू व्हाट दे होप टू डू, विच वाज टू रिक्लेम द टाइटल ऑफ द ऑफिशियल शिवसेना फ्रॉम यू। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अभी लोगों ने तो प्रूव कर दिया है, उनका इतने सालों में जो मुंबई को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी और सिर्फ करप्शन हमारा तो उनका करप्शन फर्स्ट है हमारा मुंबई, इसलिए मुंबई का डेवलपमेंट फर्स्ट है हमारे लिए। और अभी लोग भी जानते हैं कि
25 साल में जो करना चाहिए था, रोड के कॉन्क्रीटाइजेशन नहीं किया, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं किया, हेल्थ फैसिलिटी नहीं दी, मेट्रो को स्टे दिया, जो कार शेड को स्टे दिया, ताकि लोगों को फायदा हो, ऐसा कोई काम राहत हो। ट्रैफिक है मुंबई में, स्थगिति वाली सरकार थी, अब हमारी प्रगति वाली सरकार है, तो निश्चित रूप से मुंबई वासियों को जो चाहिए हम देंगे और उनका विकास करेंगे। मुंबई को एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में लोग देखना चाहेंगे होगा। शिंदे जी, पवार खानदान भी जुड़ा आपके खिलाफ, वो भी एक किस्म से एकजुट हुए। शरद पवार जी और उनके जो भांजे हैं अजीत पवार, हिज नेफ्यू, दे बोथ केम टुगेदर, शरद पवार एंड ऑफ कोर्स Ajit Pawar both came together to take on the Mahayuti this time. It created a dissonance. एक किस्म से पिक्चर बदल गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब आगे गाड़ी कैसे चलेगी? क्या अजीत दादा की घर वापसी होगी? आप उनको वेलकम करेंगे वापस? अभी तो मुंबई के बारे में बोल रहा हूँ। यहाँ पर अभी देखिए, लोगों ने विकास करने वालों को स्वीकारा है और एंटी डेवलपमेंट वालों को नकार दिया है। ये साबित हुआ है लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। कोई इमोशनल मुद्दे पर, भावनिक मुद्दों पर या इमोशनल मुद्दों पर राजनीति नहीं चलेगी, डेवलपमेंट की राजनीति चलेगी। नहीं, मगर आपने मुझे बताया नहीं कि अजीत दादा का फ्यूचर अभी क्या है। क्या आप वापस लेंगे उनको? कई लोग कह रहे थे कि एक किस्म से बिट्रेयल था महायुति का, ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोलिशन धर्मा को रिस्पेक्ट करना चाहिए था, तो अब क्या होगा? अभी तो हमारे मुंबई में हम लोग तो शिवसेना और बीजेपी साथ में थी। अब पूरे नतीजे आने के बाद ही वो सब बताएंगे क्या करना है। लेकिन अभी कि मुंबई वासियों के विकास, हमारा गठबंधन महायुति जरूरी थी। जो हर्डल थे वो दूर हो गए हैं।